Am I audible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. अभी नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। अब पता नहीं कितना टाइम तक चलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। Is it visible to all of you? Yes, sir. सो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किए थे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या है, और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को हमें कैलकुलेट करने के लिए कुछ मेथड अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था क्या, किरचॉफ लॉ एंड सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड। तो हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड। तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड में हमने देखा कि ये जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट करंट आता है, जैसे कि इस तरह से एक फॉल्ट आता है। ठीक है, क्यों ये अनसिमेट्रिकल है? क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है और तीनों फेज का जो मैग्नीट्यूड है और इसका जो फेज डिफरेंस है वो अनइक्वल है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल। सो अनसिमेट्रिकल को कैलकुलेट करने के लिए हमें सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड को यूज करना पड़ता है। सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड में हमने देखा कि यहाँ पर इस अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट को जब हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड में रिजॉल्व करते हैं तो तीन अदर कंपोनेंट आता है हमारा। सो वो क्या है, एक आता है पॉजिटिव सीक्वेंस, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट, दूसरा क्या आता है, नेगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट, एंड थर्ड जीरो फेज सीक्वेंस कंपोनेंट। ठीक है, जीरो फेज सीक्वेंस कंपोनेंट, ये तीनों कंपोनेंट आता है। सो हमने देखा था कि ये जो तीनों कंपोनेंट है, ठीक है, ये तीनों कंपोनेंट इस तरह से था, जैसे कि
तो पहला ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये है हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, ठीक है, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। सो यहाँ पर जो दिख रहा है मतलब कि मान लो कि ये आर फेज का करंट है, ये वाई फेज का करंट है और ये बी फेज का करंट है, ठीक है। सो इनको हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड में जब हम रिजॉल्व करेंगे तो हर एक फेज का मतलब कि हर एक जो सीक्वेंस है, हर एक सीक्वेंस का जो करंट आएगा वो क्या आएगा, जिसे हम पॉजिटिव को हम 1 से डिनोट करते हैं, नेगेटिव सीक्वेंस को हम 2 से डिनोट करते हैं और फाइनली जो हमारा जीरो फेज सीक्वेंस कंपोनेंट है इसे हम 0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो इसका जो आई फेज का करंट होगा क्या होगा, IR1 का होगा IB1 और ये क्या है, ये हमारा IY1। सो ये हमारा होगा फेज पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। सो इसे क्यों पॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि इसका जो फेज सीक्वेंस है ये क्या है, ये ओरिजिनल 3 फेज सिस्टम से सेम है, इसलिए ये पॉजिटिव है। और यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव सीक्वेंस जब आता है, नेगेटिव सीक्वेंस में हमने देखा है कि ये अगर R1 R2 है तो ये दो फेज इंटरचेंज कर जाएगा, मतलब P के जगह Y आ जाएगा, Y के जगह B आ जाएगा, दो फेज ऑपोजिट आएगा। सो इसे हम नेगेटिव सीक्वेंस कहते हैं। सॉरी ये Y है, ठीक है, ये क्या है, ये Y है और ये और फाइनली हमारा जो जीरो सीक्वेंस है, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जो होता है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन इसके बीच का जो फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। तो इसे IR0, IB0 एंड सॉरी ये Y है एंड IB0, ठीक है। सो ये तीनों हो गए हमारा तीनों कंपोनेंट, ठीक है। इसका ये जो अनसिमेट्रिकल जो है, अनसिमेट्रिकल जो करंट है इसका कंपोनेंट हमने निकाला यहाँ पर। सो इन तीनों का जो अगर हम हर एक फेज ले लेते हैं RYB, ठीक है, क्या है, ये R फेज है, Y एंड ये B फेज है। सो हमारा जो ये करंट है IR, इस करंट का जो वैल्यू आएगा IR, ये क्या होगा, ये सारा कंपोनेंट का जो करंट होता है इसका क्या होगा, इसका वेक्टर सम होगा, ठीक है। सो ये जो करंट होगा IR1, चलो यहाँ पर लिखते हैं 2 IR, तो यहाँ पर लिखते हैं एक क्या है IR, इसका वेक्टर सम होगा। तो क्या होगा, IR1 होगा प्लस IR2 होगा प्लस IR0, ये तीनों करंट का वेक्टर सम होगा हमारा ये IR, ठीक है। और IY क्या होगा, IY1 प्लस IY2 प्लस IY0, ठीक है। और IB का वैल्यू क्या आएगा, सेम IB1 प्लस IB2 प्लस IB0, ठीक है। सो ये तीनों फेज का करंट है, इस वैल्यू को ही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, इस वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। सो अब हम देखेंगे कि ये इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें एक ऑपरेटर लेना होगा, ऑपरेटर, ठीक है।
पहला हम देखते हैं ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर, ठीक है, इसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। ऑपरेटर ए, सो ऑपरेटर ए क्या है? जैसे तुम लोग सर्किट थ्योरी में कॉम्प्लेक्स फॉर्म देखा था, वोल्टेज, करंट या इंपिडेंस का कॉम्प्लेक्स फॉर्म देखा था ना, जहां पर एक जे आता था। सो जे क्या होता था? जे किसी भी क्वांटिटी को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंगल में रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही यहाँ पर ए ऑपरेटर क्या है? ए ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो कि किसी भी वेक्टर को किसी भी एंगल में, मान लो कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर है, ठीक है? ये ओ है, ये है, ठीक है। ये वेक्टर हम ले लेते हैं इसको आई। तो इस वेक्टर को 120 डिग्री पोजीशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मान लो कि 120 डिग्री मतलब के इस पोजीशन में लाने के लिए ये कितना है? 120 डिग्री, ठीक है। इस पोजीशन में लाने के लिए ये आई वेक्टर को क्या करना पड़ेगा? ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये एक इंडिकेशन है, ठीक है। अगर हम ए ऑपरेटर से आई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई वेक्टर का जो ओ ए पोजिशन था अब इस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है, मतलब के ओ बी इस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। सो हम ऑपरेटर का यहाँ पर डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि देखो, द ऑपरेटर ए is one which when multiplied to a vector rotates the vector through 120 degree in anti-clockwise direction, ठीक है, anti-clockwise direction, anti-clockwise direction मतलब के the operator A is one which when multiplied to a vector rotates the vector through 120 degree in anti-clockwise direction, मतलब के किसी भी वेक्टर को अगर हम ऑपरेटर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेक्टर क्या करेगा? 120 डिग्री एंगल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट करेगा। मतलब यहाँ पर अगर हम आई वेक्टर ले लेते हैं तो आई वेक्टर का ए से अगर इस ऑपरेटर ए से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और रोटेट करके कितना तक आएगा? 120 डिग्री एंगल में रोटेट करके ओ बी पोजीशन में चल आ जाएगा, ठीक है। सो ये जो ऑपरेटर ये है ये यही इंडिकेट करता है, ठीक है। वैसे ही अगर फिर से इसको अगर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? अब पोजीशन बताओ। मान लो कि ये तो आई है हमारा, अच्छा ये क्या है? ये हमारा बी है, मान लो इस पोजीशन में आ गया, ठीक है। लो पोजीशन हमारा आई था, ओ ये ए है, ये बी है और ये सी है। सो आई को अगर इस ओबी पोजीशन में लाने के लिए हमें ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अब बताओ, इसको अगर हम फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो क्या होगा? ओसी का वैल्यू क्या आएगा बताओ तो? ए स्क्वायर आई। ए स्क्वायर आई, वेरी गुड। इसका वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर आई। मतलब कि आई को 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाने के लिए हमें ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। आई को ओसी पोजीशन में लाने के लिए हमें ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। सो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है आई फेस को अगर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई वेक्टर क्या होगा? 240 डिग्री एंगल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओसी पोजीशन में आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड। अब देखते हैं इसका वैल्यू। अब देखो, ये a इंटू आई, ठीक है। a इंटू आई, a इंटू आई मतलब क्या है? आई एंगल 20 डिग्री, 120 डिग्री है कि नहीं? ये कौन सा फॉर्म है? इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? तो सर्किट थ्योरी में पढ़ा होगा, कोई बता सकता है? किसी भी क्वांटिटी का अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो ये जो फॉर्म आएगा, इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे? किसी को पता नहीं? मैं ऑडिबल? Am I audible? Yes, sir. सो इस फॉर्म को क्या कहते हैं? इसे पोलर Polar फॉर्म कहते form. हैं। सुना नहीं कभी पोलर फॉर्म? पोलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म, Yes, sir. एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ऐसा सुना है ना? सर्किट थ्योरी में पढ़ा होगा ना? तो इसे पोलर कहते हैं। तो इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करो, तो रेक्टेंगुलर में जब हम कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा? आई का कॉस लेंगे, कॉस 120 डिग्री प्लस जे साइन 120। तो इसका जो वैल्यू आएगा, वो वैल्यू क्या आएगा? cos 120 का वैल्यू जो होता है -0.5 और sin 120 का वैल्यू कितना आता है? j इंटू 0.866, ठीक है, 0.866। सो ऑपरेटर ए का यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा? ऑपरेटर ए का वैल्यू आएगा, आई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा -0.5 प्लस जे 0.866। ये हमारा ऑपरेटर ए का वैल्यू, ठीक है। अब हमें स्क्वायर इंटू आई, स्क्वायर आई मतलब ये टर्म, ठीक है, स्क्वायर आई। सो स्क्वायर आई मतलब क्या है? आई एंगल क्या आएगा बताओ? कितना आएगा? 240 सर। 240 degree. 40 डिग्री। 40 डिग्री। इसको अगर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? cos 40 डिग्री प्लस जे
साइन तो cos 240 का वैल्यू कितना आएगा, -0.5, और साइन 240 का वैल्यू जो आएगा माइनस में आएगा, ठीक है, -0.866, मतलब -j0.866, ठीक है। तो यहाँ पर आया कैंसिल होगा, तो स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा -0.5 माइनस j0.866, ठीक है, ये का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब यहां से हमें A3 का स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब देखो, अब फिर से इस पोजीशन में अगर आए, मतलब कि 360 डिग्री एंगल में अगर इस वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो अब इसका वैल्यू क्या आएगा ये हम देखेंगे। 360 में ये मूव करेगा, सो a क्यूब इंटू आई इज इक्वल टू, यहां पर आई का एंगल कितना आएगा बताओ तो। जब हम इसका क्यूब लेंगे, मतलब इससे फिर a मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, 360 की पोजीशन में आ जाएगा, है कि नहीं, आई का भी पोजीशन में आ जाएगा। सो 360 डिग्री। तो यहां पर इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या आएगा, आई का कॉस 360 का कॉस माइनस प्लस जे साइन 360 डिग्री, ठीक है। तो आई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर a3, मतलब a क्यूब का वैल्यू जो आएगा, cos 360 का वैल्यू कितना आएगा, ये टोटल का वैल्यू कितना आएगा बताओ। इसका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या जाएगा, 1 आएगा। तो ये हमारा a का वैल्यू आया, a स्क्वायर का वैल्यू आया, और a क्यूब का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखो, अब ये इसको मान लो कि ये 1 है, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 3। सो अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसको अगर हम ऐड करेंगे, सो पर लिखो एडिंग 1 and 2 to get क्या आएगा, a प्लस स्क्वायर प्लस a प्लस स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर प्लस स्क्वायर, a को स्क्वायर से ऐड करते हैं। सो यहाँ पर क्या आएगा, a का वैल्यू क्या है, -0.5 प्लस 66, और यहाँ पर प्लस ये तो प्लस है, मतलब कि माइनस है, मतलब माइनस आ जाएगा, माइनस क्या आएगा, 0.5 और माइनस j0.866, ये तो कैंसिल हो जाएगा। -0.5 -0.5 कितना आता है, माइनस, ठीक है, क्या है, माइनस। तो अब हम 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर, ये जो वैल्यू है इसे हम से याद रखना, ठीक है, इसे याद रखना, क्योंकि आगे हमें फॉल्ट कैलकुलेशन करने के लिए इसका जरूरत है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करो। अब क्या है,
subtracting question on 1. So here we get दो को a माइनस स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 0.5 प्लस j 0.866, यहाँ पर माइनस किया है तो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है? क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, सो माइनस माइनस 5 माइनस j माइनस है, माइनस j 0.86, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 0.5 माइनस 0.5, ये तो प्लस 0.5 हो जाएगा, सो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा रहेगा, j 0.866, मतलब कि इसका वैल्यू क्या आएगा, j इंटू 1.73, तो 1.73 मतलब कितना आता है, √3 का वैल्यू आता है, √3 है कि नहीं, तो वैल्यू क्या आता है, √3 आता है। सो यहाँ पर a माइनस स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा, a माइनस स्क्वायर इक्वल टू j, वैल्यू को भी, ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस a प्लस स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 है, और इसे इस तरह से भी याद कर सकते हो, इक्वल टू -1, ठीक है, और a माइनस स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, j टू √3, ठीक है, इसका वैल्यू आएगा। और a क्यूब का वैल्यू तो हमने देखा, a क्यूब का कितना वैल्यू आता है, a क्यूब का वैल्यू 1 आता है, a क्यूब का जो वैल्यू आता है 1 आता है, ठीक है। सो यहां से a4 का हम वैल्यू निकालेंगे, a4 क्या होता है, a4 a क्यूब इंटू a, ठीक है, a क्यूब इंटू a, तो a क्यूब का वैल्यू क्या है, a क्यूब का वैल्यू 1 है, सो a4 का वैल्यू, a टू द पावर 4 का वैल्यू क्या आएगा, a आएगा, सो a टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या है, a, ठीक है, से क्या कर, तो ये हमारा ऑपरेटर j का वैल्यू है, ठीक है। पहला इक्वेशन a प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सेकंड क्या है, a माइनस स्क्वायर का वैल्यू क्या है, j√3, a क्यूब का वैल्यू क्या है 1, और a टू द पावर 4 का जो वैल्यू आता है वो a आता है, ठीक है। यहां से हम 1 प्लस स्क्वायर प्लस a4 का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, सो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू 1 प्लस स्क्वायर, और a4 का जो वैल्यू है, टू द पावर 4 का जो वैल्यू है क्या है, a है, ठीक है, a है 1 प्लस a टू द पावर 4, 1 प्लस स्क्वायर प्लस a, सो इसका वैल्यू क्या है, इसका जो वैल्यू क्या है, 0 है, सो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, सो 1 प्लस स्क्वायर प्लस a4 का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये सारे वैल्यू को याद रखना है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन करने के लिए ये सबकी जरूरत है। चलो, अब कुछ यहाँ पर कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को हमें याद रखना होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है ना, या किसी को समझने में यस सर, दिक्कत है, नो सर, ठीक है। देखो, पॉइंट को हमें नोट करना होगा, पॉइंट फॉलोइंग
and may be defective. पहला क्या है? The positive phase sequence current, the positive phase sequence current, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस करंट मतलब कि क्या है? IR1, IY1 and IB1 and negative phase sequence current वो क्या है? IR2, IY2 and IB2 and zero sequence current जैसे कि IR0, IY0 and IB separately form balance system. ठीक है, separately form balance system of current. Balance system of current. से क्या कहते हैं? इसे सिमेट्रिकल कंपोनेंट कहते हैं. ठीक है, they are called symmetrical components of the unbalanced system. याद रखना, ये अनबैलेंस सिस्टम का सिमेट्रिकल कंपोनेंट है. ठीक है, अनबैलेंस सिस्टम. इसे वो सिमेट्रिकल, जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में हमने सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस किए थे, सिमेट्रिकल उस तरह से मत समझना है. ये अनबैलेंस जो सिस्टम है, अनबैलेंस सिस्टम का ये सिमेट्रिकल पार्ट हमने लिया है. क्यों लिया है? अनबैलेंस फॉल्ट कैलकुलेशन करने के लिए, अनबैलेंस सिस्टम का जो फॉल्ट एनालिसिस है वो करने के लिए हमने ये सिमेट्रिकल कंपोनेंट लिया है अनबैलेंस सिस्टम का. ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है ये जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट थ्योरी, ये जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट थ्योरी हमने डिस्कस किया है, ये करंट और वोल्टेज दोनों के लिए ही अप्लाई होगा. ठीक है, ये दोनों के लिए ही अप्लाई होगा. मतलब कि द सिमेट्रिकल कंपोनेंट थ्योरी apply equally to three phase current and voltage, both phase and line. ठीक है, both phase and line. तब इसकी जो वोल्टेज करंट के जो फेज वैल्यू और लाइन वैल्यू होता है, दोनों के लिए ही ये सिमेट्रिकल कंपोनेंट थ्योरी हम अप्लाई करते हैं. ठीक है, लाइन वैल्यू. ये हमारा दूसरा पॉइंट. थर्ड क्या है? ये जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट है ना, ये जो मैंने बोला है अनबैलेंस सिस्टम का, ये जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट है ये सेपरेटली सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, इसे मैथमेटिकल
ये सारे के सारे क्या होता है, मैथमेटिकल कंपोनेंट होता है अनबैलेंस करंट और वोल्टेज का, ठीक है। ये सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करेगा, याद रखना। सो द सिमेट्रिकल components do not have separate existence. Separate existence. Existence. ठीक है? Separate existence. They are only mathematical component. Mathematical component, ठीक है, of unbalanced करंट और वोल्टेज, करंट और, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है, in a balance three phase system negative and zero phase sequence with zero phase sequence currents are zero, ठीक है। मतलब बैलेंस थ्री फेज सिस्टम में, एक बैलेंस थ्री फेज सिस्टम में नेगेटिव और जीरो फेज सीक्वेंस जो करंट है उसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। ये हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। सो ये चारों पॉइंट है, इस चारों पॉइंट को याद रखना। सो बेसिकली यही ऑपरेटर जे है, और आगे जाके हम ये जो फॉल्ट कैलकुलेशन है उसे और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आई एम एंडिंग माय क्लास। अच्छा प्रणव, यस सर। तो वो जो मंडे का जो क्लास था ना, यस सर। तो जो क्लास था वो तो उसका शेड्यूल चेंज हो जाएगा, ठीक है। वहां पर Yes, sir. शायद डेटा स्ट्रक्चर का क्लास दिया गया है, हाँ। तो वो उसका टाइम जो है वो टाइम हम बाद में बता देंगे, ठीक है। कौन से दिन में वो क्लास हम लेंगे, किस टाइम पे। ओके सर। अच्छा ठीक है, और इसका अटेंडेंस हमें व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। ठीक है सर। ओके, सो थैंक यू। थैंक यू सर। Thank